अगले दिन दवाइयां ही दवाइयां हैं। सो पहले तो ये समझ रखें कि ये जो नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, फजलुर रहमान आया, ये जो किरदार हैं ये खुद बने हुए हैं नहीं, ये हमारे रवैयों ने बनाए हुए हैं। इनकी ये जो बुजदिली है वो हमारे रवैयों ने बनाई हुई है। हाँ, ये थोड़े शातिर लोग हैं, इनके अंदर अपने अंदर मॉरल करेज नहीं थी, और जब साथ इन्होंने हमारा किरदार देखा एज अ कौम कि हम तगड़ा बयान तो चाहते हैं, बाद में पीछे नहीं खड़े होना चाहते, तो उन्होंने पहले दिन से सीखा कि जड़ा तगड़ा है उहदे अगे नीवे हो जाओ, जड़ा माड़ा है उहदा गिरेबान पकड़ लो। इन्होंने पहले दिन सीखा कि अगर हुकूमत में रहना है तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, जी हजूर कहना है। इन हुक्मरानों ने पहले दिन से सीखा, ये अपने बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा फलां फलां मुल्क है उसके साथ नहीं बिगाड़नी, बेटा फलां मुल्क से कोई पैगाम आए तो सर पांव पे रख के बात माननी है, लेट जाना है, भागते जाना है। तो ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल है, और इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाला कोई और नहीं, इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाले हम में से लोग हैं। बड़े सारे लोग ज़ियाउल हक को जो है वो डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन जब भुट्टो को फांसी लगी तो वो सत्तू पी के सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। बहुत सारे लोग भुट्टो को डिक्टेटर कहते हैं। जब भुट्टो ने 73 का आइन दिया और अगले ही दिन उस आइन को मुअत्तल कर दिया, उसमें तमाम अच्छी चीजों को, तो बहुत सारे लोग तब सत्तू पी के सोए रहे। तो हम बुनियादी तौर पर तगड़े फैसलों के पीछे जाकर उनकी पैरदारी नहीं करते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी ताकतें ये जानती हैं कि यहां ये रस्म चल पड़ी हुई है तो काबू कर लो, जैसे किया जाता है। तो ये बात शुरू हुई जून 21, 2021 से। इमरान खान ने, आपके बेटे इमरान खान ने, जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आप किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे, जब आप वजीर आजम थे, आप कहते थे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप कहते थे 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया उस जंग में, आप कहते थे ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरे पाकिस्तानियों की जंग नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई मुल्क आपके हवाई अड्डे मांगेगा ताकि यहां से वो किसी और मुल्क पे हमला कर सके, तो क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? यही सवाल था। याद है आप सबको? याददाश्त भी हमारी कमजोर है, सिर्फ हमारे इरादे ही कमजोर नहीं, हमारी याददाश्त भी कमजोर है। तो यही सवाल था ना, उसके दो तरीके से जवाब थे। बुज़दिल बंदा बैठा होता तो वो कहता कि अमेरिका हमारा अलाई है, हम बैठ के बात करके फैसला करेंगे। थोड़ा सा कम बुज़दिल बैठा होता तो वो ये कहता अभी ये सवाल ही नहीं हुआ, तो जब हुआ नहीं तो मैं आपको जवाब किस चीज का दूं। और इमरान खान से बेहतर प्रेस को जवाब किसको देने आते हैं। उससे भी थोड़ा और कम बुज़दिल होता तो वह कहता कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमारी इस पे रिजर्वेशंस है, लेकिन हम अमेरिका से बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान को यह पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में किसी भी कौम की खुददारी है, और खुददारी के लिए लीडरों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा ताकि वो यहां से जाके बमबारी करके किसी और मुल्क में कत्लो गारत करे। जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ आप जरा देखिए, आर्काइव्स देखिए अपनी। कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, जरदारी साहब से मिलते हैं। उसके फौरन बाद बिलावल दौरे शुरू कर देता है बैरूनी ममालिक के।
खुफिया मीटिंग्स करता है। पाकिस्तान में यहां पता चलता है कि बहुत बड़ी और खुफिया मीटिंग बिलावल की होने जा रही है, और जब ये पहला मरहला कंप्लीट हो जाता है इन सारे कामों का, तो यहां शोशा छोड़ा जाता है पहली दफा कि हम अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। फिर उस बात को थोड़ा सा आगे किया जाता है, फिर आगे किया जाता है, और फिर दिसंबर में आके हतमी ऐलान कर दिया जाता है कि मार्च के अंदर हमने ये लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। तो आपको सिर्फ ताकि ये तारीख में मेरी आज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद रहे, आपकी समातों में रहे, नतीजा जो भी निकलेगा उसको देखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी समातों में यह बात मौजूद रहे कि हमें अच्छी तरह से पता है कि यह शुरू कब से हुआ। अब अगली बात करते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने कहा कि इमरान खान ने यूरोपियन सफीरों को नाराज कर दिया। इमरान खान ने तो कभी किसी मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी। इमरान खान ने कभी किसी मुल्क पे हमला करने की बात नहीं की। इमरान खान ने तो हमेशा कहा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं जो उन्हें वहां इज्जत से रखता है। इमरान खान तो सबसे दोस्ती की बात करते हैं। इमरान खान तो कहते हैं जंग के बगैर दोस्ती से बात निपटाइए। रूस गए तो वहां यूक्रेन तनाजा पे भी यही स्टेटमेंट दिया जो हमारी प्रेशर आया वहां से। अफगानिस्तान पे भी इमरान खान ने यही कहा। और आपको पता होगा कि उसी यूरोपीय यूनियन से मिस्टर चार्ल्स का जो फोन आया प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद उनका ट्वीट भी आया कि उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट किया है कि वो यूक्रेन का मसला जो है वो अपनी लीडरशिप के जो उनकी लीडरशिप का असर रसूख है उसको इस्तेमाल करें और इस मामले को फामो तफहीम से खत्म करें, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान अमन का वजीर है। यार ये पीछे जरा खामोशी रखिएगा भाई, क्योंकि इमरान खान अमन का सफीर है। इमरान खान लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, ताहाल के कोई मोदी जैसा पागल हमारे ऊपर उसको मुसल्लत ना करे तो फिर भरपूर जवाब देना जानते हैं। तो इमरान खान वो है जो पहली दफा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़ा होके पूरी दुनिया को उनके दोहरे मेयार का आईना दिखाता है। इमरान खान कहता है कि आपके बारे में बात करें तो आपकी तौहीन हो जाती है। कल शहबाज शरीफ भी बता रहे थे कि यूरोपीय यूनियन के सुफरा के बारे में बात करने पे तौहीन हो गई है। इमरान खान ने यूएनजीए में ऐसे ही लोगों को बताया था कि अगर सफीर पे बात करने की तौहीन होती है तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर मुसलमानों की दिल आजारी की बात क्यों नहीं होती। ये आप में से किसी और को यह तौफीक दी थी अल्लाह ने? पता तो आप सबको था कि यह अहम मसला है, पता तो आप सबको था कि हर एक का दिल धड़कता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पता तो आपको सबको था कि जब तौहीन होती है तो मुसलमान रोते हैं। पता तो आप सबको था ये। लेकिन क्या आप में से किसी को तौफीक मिली कि आप यूएनजीए में जाके बात करें? पता है क्यों? क्योंकि आपको आपके बापों ने बताया हुआ था जिस दिन ये बोलोगे मारे जाओगे। ये मास्टर छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को एक बहुत ही मोहतरम मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ हमें भी होती है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको यह बता रहा हूं। एक बड़े इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन यह शान खुदा ने तुम्हें दी है क्योंकि तुम एक इलेक्टेड हो, तुम्हारे पीछे कौम है। हम ये बात करेंगे हमें गिरा देगी हमारी हुकूमत को ये अगले दिन। तो यह सादत इमरान खान को मिली, आपकी कौम को मिली। पूरी दुनिया में, कायनात में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करने के लिए पाकिस्तानी कौम के सर पर यह सेहरा आया इमरान खान की सूरत में। तो इमरान खान ने यूएनजीए के अंदर यह बात की। उसके बाद यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी वजीर आजम ने पूरी गैरत के साथ, पूरी अहमियत के साथ कैमरे की आंखों में आंखें डाल के यह कहा, एब्सोल्युटली नॉट।
यह आपके सामने पहली दफा हुआ कि किसी लीडर ने चापलूसी करने की बजाय हर मुद्दे के ऊपर क्लियर बात की। यह पूछा कि अफगानिस्तान आप लेने आए क्या थे, हमें भी समझा दें, क्योंकि आपके आने की वजह से हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बच गई। तो हमें सिर्फ यह तो बता दें आप लेने क्या आए थे। ये किसी और में जुर्रत हुई है पूछने की? क्या आप जो दूसरों को वोटें देते हैं, वो जो थप्पा लगाते हैं, उसकी स्याही जाली होती है? क्या वो दूसरों को जो आपने वजीर आजम बनाया था, वो किसी फिल्म में वजीर आजम बनाया था आपने? उनको असल में वजीर आजम नहीं बनाया था, वो फिल्मी हीरो थे? या कोई कॉमेडी सर्कस हो रही थी कि ये बात वो नहीं पूछ सकते थे पाकिस्तान के लिए? हमने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की। ये इमरान खान थे जिन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे ट्रेड चाहिए। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, हम किसी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करें, हम लोगों की सरहदों की हिफाजत करेंगे। लोग हमारी सरहदों की इज्जत करें, हम लोगों की सरहदों की इज्जत करेंगे। यही पैगाम है ना। और उसके बदले में मैंने कल भी कहा कि आज जो यूनाइटेड किंगडम का वजीर आजम है, क्या किसी और बेटे के लिए इस कौम के किसी बड़े मुल्क के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि अगर तकलीद करनी, अगर फॉलो करना है तो इस मुल्क के वजीर आजम को करो? वो बोरिस जॉनसन ने इमरान खान के लिए कहा। और किस बात पे कहा? आपको अगली बात भी बताऊं किस बात पे कहा। किसी माशी पॉलिसी पे कहा जो किसी फॉरेनर प्रोफेसर का आइडिया था? नहीं, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हर मुसलमान को, दरख्त लगाओ। यही हुक्म है। रियासत मदीना के अंदर यह एक इंपॉर्टेंट चीज, दरख्त लगाओ, उनकी हिफाजत करो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने पे इमरान खान की सताइश हो रही है। यहां कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, आपने रियासत मदीना का नाम क्यों दे दिया? कामयाब खारजा पॉलिसी आपके सामने है। अफगानिस्तान में से जब इनखला हुआ, हमने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ना हमने अमेरिका के खिलाफ को फैसला किया, ना हमने अफगानिस्तान की आवाम के खिलाफ फैसला किया। लेकिन एक बात यहां है, सारे कहते हैं, हर एक कहेगा अफगानिस्तान में जो पिसे हुए अफगान है वो हमारे भाई बहन है। क्या दुनिया में किसी और ने जो आम अफगान शहरी था उनके लिए बात की सवाए इमरान खान के? हमारे एक पार्टी के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे कॉल की कि उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर बात करना बंद कर दें, वो वहां अफगानिस्तान की हुकूमत करे, आप क्यों उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं? हमें अकल है इस बात की कि इसका हमें नुकसान हो सकता था, लेकिन इमरान खान हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि जो आम अफगान शहरी, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत है, उसके खाने का, उसके शेल्टर का बंदोबस्त हमें करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अमेरिका ने यहां से जाना था, हमें कहते ना हमारी खारजा पॉलिसी खराब है। आप बताइए क्या तमाम मगरबी सफारतकारों ने हमारी सताइश नहीं की जो हमने मदद की उनकी अफगानिस्तान से जाने में? लेकिन मसला एक है आपका, आप कहते हैं इमरान खान ने यह क्यों कहा है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है? आप कहते हैं कि यह मत कहें। हमने हर चीज में लोगों की मदद की, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अभी नीदरलैंड के जो हेड हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जर्मनी का दौरा है। आपके सामने भले कोविड की बात हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। इकोनॉमी की बात हो, सताइश करती है। अफगानिस्तान से इनखला हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। लेकिन हां, एक बात जरूर है, इमरान खान एक वफादार हुक्मरान होने के नाते, अपनी कौम से वफादार हुक्मरान होने के नाते सवाल जरूर पूछता है कि मेरी कौम को यह नुकसान हुआ, क्या आप शुक्रिया भी अदा नहीं करेंगे?
आप हमें गद्दार कहते रहे, हमने अपना 80,000 लोग शहीद करवा लिया, आप हमें दोगले कहते रहे, आप हमें गद्दार कहते रहे, आपने हमें बैड ट्रीट किया, तो क्या आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं हमने ये सब किया? ये कहना इमरान खान की गलती है? अगर ये गलती है तो आप भले तैयार हो ना हो कीमत देने के लिए, जो हिस्टोरिकली हम ज्यादातर तैयार नहीं होते, इमरान खान तैयार है। हमें पता है कि हमने आगे कैसे लड़ना है इस बात से, लेकिन मैं कौम के आज कानों में से यह गुजारना चाहता था कि इमरान खान ने कोई अपनी जात के लिए एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। इस कौम में बहुत सारे बच्चे पहले शहीद हो गए थे, उनको और बच्चों को शहीद होने और बहुत सारे बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। जैसा एक बाप अपने बच्चों को छुपाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक परिंदा अपने बच्चों को अपने परों में लेता है, इमरान खान ने एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते अपने मुल्क को एक और जंग में धकेलने से एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये तमाम काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इस सब के बाद ये कैसे मुमकिन था कि इमरान खान के खिलाफ साजिश ना हो? साजिश तो होनी थी, और साजिश करने वाला एक मौलवी जो स्टेबल पे बैठा हुआ था, वो कौन था जिसने जाके अमेरिकी सफारत खाने में कहा था कि खुदा का वास्ता है मुझे वजीर आजम बनवा दो, जो कहोगे मैं करूंगा? दरमियान में कौन बैठा था? वो बैठा था जो कहता था जितने मर्जी ड्रोन मारो, कोलेटरल डैमेज हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पब्लिकली मुझे ना विजिट करना, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। दाईं तरफ कौन बैठा हुआ था? शहबाज शरीफ, जिसका सारा लूटा हुआ पैसा बाहर है, जिसके मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो 16 अरब है वो बाहर से, यहां से चोरी करके बाहर और फिर बाहर से अंदर। वो कैसे? उसके लिए तो खुदा ना खास्ता यूरोपीय सफीरों की बात का एक जायज जवाब देना, कोई उनको हमने ऐसा जवाब नहीं दिया जिसमें कोई तौहीन हो, एक जायज जवाब देना भी उसके नजदीक तौहीन ठहरा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जिसका नाम है, वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, वो इनका मुकाबला करेगा। हम अपनी गेम अभी वाजे नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो कुछ कर दिया इस कौम के लिए, बाकी सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान ने जो इस कौम को 75 साल के बाद पूरी आलमी बरादरी के अंदर गैरत से सर उठा के खड़ा करने के काबिल किया है, और सबसे बड़ा काम जो इमरान खान ने किया है कि वो खात्मे दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब पूरी दुनिया में दर्जनों मुसलमान ममालिक हैं, एक शेर का बच्चा खड़ा हुआ है, तो मेरा पूरा ईमान है कि अब अल्लाह की पूरी ताकत इमरान खान के पीछे खड़ी होगी। अब कोई माई का लाल जिस मर्जी करेंसी में यहां पैसा ले आए, अब वो खरीद के दिखाए किसी को। आप यकीन कीजिए, हमारे जितने एमपी एमएनए के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई सियासी फर्क होता, अगर पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई होती, तो हम शायद आगे पीछे वोट करने का सोचते। अब मतलब यह है कि अब बैरूनी मुल्क यहां पर हुकूमतें गिराएंगे तो हम किसी बैरूनी मुल्क के आलाकार नहीं बनेंगे। आज मेरी 3 ऐसे लोगों से बात हुई है पंजाब के अंदर जो हमसे खफा थे किसी बात पे, और वो सोच रहे थे कि शायद वो अब्सटेन करें, कोई और तरीका करें अपनी नाराजगी निकालने का। उन्होंने आज बताया कि क्योंकि अब ये बात खुल गई है कि अब इसके ताने बाने कहीं और हैं, तो हम अपने मुल्क की सरहद पे जाके भी मरने को तैयार होंगे और इमरान खान के साथ खड़े होकर भी मरने को तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह एक एक वोट पड़ेगा। और अब आप फिक्र कीजिएगा कि नून लीग के अंदर भी मुहब्बे वतन कुछ बैठे हुए हैं। अब आप अपने बैरूनी आकाओं के पैसे से जो करना चाहते हैं ना, अब आप फिक्र कीजिएगा कि आपकी तरफ से कितने वोट आते हैं। ये मैं आज आपको टाइम और वक्त नोट कर लीजिए, ये आज मैं आपको चैलेंज भेजता हूं। हम इनको हरा के दिखाएंगे और इसके बाद हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसका फिर कोई गिला ना करे बाद में, इनकी तरफ से उसका कोई गिला ना करे
پہلا پتھر انہوں نے پھینکا ہے، جواب اب ہم دیں گے. پہلے اس کو ہینڈل کریں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اسٹریٹجی رکھنے جا رہے ہیں. اگر ان کا سیاسی وجود ہم نے ختم نہ کر دیا تو آپ بات کیجئے گا. بہت ہو گیا، اب اس کے بعد ہم ان چوروں کو ایٹ لارج نہیں پھرنے دیں گے. اب آپ کو یہ مکمل ہماری طرف سے وارننگ ہے. آپ سے جو بن پڑتا ہے عمران خان کے ساتھ کر لیں. اس کے بعد اللہ کے حکم سے عمران خان آپ سے روکا نہیں جانا. ہم آپ کا احتساب کریں گے، آپ کے چپڑاسیوں کا بھی احتساب کریں گے اور آپ کا بھی احتساب کریں گے، اور یہ تمام چیزوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. کوئی سوال ہے تو پلیز. یہ فرمائیے گا کہ کل سے اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اعتماد ہوئی، ہر چیز ہوئی، اور بڑی پریس کانفرنس یا پوزیشن یا کابرین کی، آپ کی جانب سے کوئی وزراء اس طریقے سے انہوں نے جواب نہیں دیا ماں سوائے آپ کے. کیا وزراء جو ہیں وہ کسی اسٹریٹجی کے تحت خاموش ہیں، یا اشارہ فواد چوہدری صاحب کی طرف سے جو حکومت کے ترجمان ہیں اور پارٹی کے ترجمان فرح حبیب صاحب کی طرف ہے؟ دوسرا یہ کہ فیصلہ آباد ڈویژن کے کچھ ایم این ایز جن کو شاید یہ اعتراض ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل ان کی ڈومین میں انٹروین کر رہے ہیں، آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اور آخری پارٹ، گورنر سرور صاحب خاموش ہیں. ناظرین، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ عالمی قوتیں